गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई सबका हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न 9th फिजिक्स। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क एंड एनर्जी पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th फिजिक्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्क डिस्कस कर लिया था, बाकी आपका क्या बच गया था? एनर्जी। ठीक है, सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट एनर्जी। हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? एनर्जी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करेंगे एनर्जी क्या होता है। आखिर एनर्जी है क्या? तो एनर्जी का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, तो एनर्जी का डेफिनेशन होगा द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, जो कैपेसिटी होता है क्या करने का? काम करने का, उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। जितना कैपेसिटी होगा काम करने का, उसी को हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। यानी कि जितना आपके अंदर कैपेसिटी है, यानी कि आप कितना काम कर सकते हो। ठीक है, जितना वर्क कर सकते हो वही शो करेगा आपके एनर्जी लेवल को। ठीक है, अगर आप ज़्यादा काम कर सकते हो मतलब क्या हुआ? आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। कम काम कर सकते हो मतलब क्या हुआ? एनर्जी लेवल आपका बहुत कम है। तो डिपेंड किस पे करता है? एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? सोचिए ज़रा, बताइए हमको। सोच लिए? ओके, चलिए मैं बताता हूँ। एनर्जी जो होता है हमारे डाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डाइट पे। खाना किस तरह के खा रहे हैं। ठीक है, ये आपका एज लिमिट क्या है, एज क्या है। ठीक है, एज के बेसिस पे भी एनर्जी डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, मान लो एक बूढ़ा आदमी है, एक जवान है और एक बच्चा है। आप सोचो, बताओ किसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे, आपका आंसर होगा जवान जो होगा, यंग पर्सन के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगा। यंग पर्सन के अंदर एनर्जी ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि उसका खाना ज़्यादा होगा। गॉट इट? तो एनर्जी गिविंग फूड अगर वो ज़्यादा ले रहा है मतलब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। काम कौन ज़्यादा करेगा? तो यंग आदमी काम ज़्यादा करेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा है। जैसे एक एग्जांपल और हम देते हैं, रिक्शा पुलर। एक रिक्शा पुलर का एग्जांपल लेते हैं और एक वैसा आदमी का एग्जांपल लेते हैं जो ऑफिस में बैठ के काम करता है। अब बताओ कि किसको ज़्यादा खाने का जरूरत होगा? रिक्शा पुलर को। जाहिर सी बात आप बोलेंगे रिक्शा पुलर को। क्यों? बिकॉज रिक्शा पुलर हैज़ डू अ लॉट ऑफ वर्क। क्योंकि रिक्शा पुलर को बहुत ज़्यादा काम करना होता है। तो जितना काम करेगा उतना उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वर्क, यानी कि वर्क इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको क्या चाहिए होगा? एनर्जी चाहिए। मतलब जितना आपके अंदर एनर्जी होगा उतना ही क्या करेंगे आप? काम करेंगे। मतलब एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। तो एनर्जी हो गया। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? तो एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते थे, एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं। एंड एसआई यूनिट इज जूल। ठीक है, इसको भी हम लोग जे से लिखते हैं। तो जिस तरह से वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, उसी तरह से एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एनर्जी क्या होता है? जितना काम करने का कैपेसिटी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। आपके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है मतलब आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, यानी काम भी आप ज़्यादा करेंगे। जैसे कोई इंसान होते हैं कि एनर्जी तो बहुत है लेकिन वो काम नहीं करता, आलसी, लेजी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होता है वो वर्क के फॉर्म में बाहर नहीं आया। जब वर्क के फॉर्म में बाहर नहीं आया तो आदमी क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा। बात समझ रहे? जो भी आदमी मोटा है समझो कि वो काम बहुत कम करता है। ठीक है, लेजी आदमी है। ठीक है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आदमी जो होता है मोटा है, काम भी करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी काम नहीं करता, मोटा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी खाना कम खाता फिर भी वो मोटा है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस हो सकते हैं, अलग अलग लेवल हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बॉडी किस तरह का है। बॉडी किस तरह का उस पर डिपेंड करता है, वो काम कितना करता है। अलग अलग चीज़ें होती हैं। कैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बूढ़ा आदमी होता है यंग आदमी से ज़्यादा काम करता है, खाना भी ज़्यादा खाता है। ठीक है, कभी कभी एक्सपीरियंस भी कहीं कहीं पे काम आ जाता है। बहुत तरह की चीज़ें हैं इसमें काम आते हैं। लेकिन फिजिक्स की भाषा में वो चीज़ें वैलिड नहीं होती। फिजिक्स की भाषा में क्या वैलिड होता है भाई? तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, यानी कि उसके अंदर जितना एनर्जी होगा काम वो उतना ही करेगा, और कम एनर्जी होगा तो काम भी वो कम करेगा। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, एनर्जी जो होता है वो वर्क के बराबर होता है। बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है, एनर्जी जैसे मैंने बोला वर्क के बराबर होता है, तो उसी कारण से इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है? दोनों का सेम होता है। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के एनर्जी हो सकते हैं। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी दैट यू हैव टू लर्न। बहुत तरह की एनर्जी आपको पढ़ने, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही टाइप की एनर्जी डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर में हम लोग को दो पार्ट पढ़ना है, एक का नाम है काइनेटिक और दूसरे का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में। टाइप्स ऑफ एनर्जी,
ठीक है। एनर्जी के बारे में एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, जो हम लोग लास्ट में फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना ही एनर्जी बनाया जा सकता है, ना ही एनर्जी को क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये जो होता है सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमारा चेंज होता है। जैसे शुरू में स्टार्टिंग में कोई भी चीज़, जैसे बल्ब की हम बात करें तो बल्ब क्या है भाई, तो बल्ब क्या दे रहा है हम लोग को, लाइट एनर्जी दे रहा है। तो लाइट एनर्जी कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है पहले, सबसे पहले कौन सा आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पेट्रोल या डीजल से हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, या कोल यूज़ करते हैं, उसके अंदर एनर्जी ऑलरेडी स्टोर होता है। तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वही क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हुआ, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। कभी कभी हम लोग गाना वगैरह बजाने के लिए भी यूज़ करते हैं, उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू साउंड एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जी होते हैं जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी चेंज इनटू साउंड एनर्जी। विंड एनर्जी होता है, विंड एनर्जी को भी हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। टाइडल एनर्जी, बहुत फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो पहला है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में आपको दो एनर्जी के बारे में पढ़ना, मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी के बारे में पढ़ना। पहला है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दो एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कभी आपने नाम सुना होगा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, तो हम लोग यहाँ पे दो एनर्जी के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। होते बहुत सारे हैं लेकिन पढ़ना हमको दो ही के बारे में। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। तीसरा क्या होगा, तो विंड एनर्जी। एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी इसमें आता है। ठीक है, एक नंबर कोई भी दे सकते हैं, तो उसमें होता है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से एनर्जी होते हैं, बहुत सारे एनर्जी होते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, ठीक है, हीट हो गया, लाइट हो गया, बहुत सारे एनर्जी होते हैं। तो इतने सारे एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस किसके बारे में करेंगे, सिर्फ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी सारे एनर्जी के बारे में हम लोग को अलग अलग क्लासेस में पढ़ना है पढ़ना है, उस सबके बारे में आगे पढ़ना है कि दूसरे क्लासेस में पढ़ने हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको किसके बारे में पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। इसको इरेज कर दें, आगे बढ़े हम लोग। ओके, इरेज करें, चलिए। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी वैसा एनर्जी होता है जो मोशन के कारण से वर्क करता है। तो क्या लिखेंगे, एनर्जी, एनर्जी पोज्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ the body is known as काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज एनर्जी। तो इसका एस यूनिट लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि एस यूनिट भी इसका क्या होगा, जूल होगा। जितने भी एनर्जी हैं सबका एस यूनिट क्या होता है, जूल में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, एनर्जी पोज्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। चलो एक दो एग्जांपल हम देते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जैसे पंखा चल रहा है, ठीक है, फैन ऑन है, पंखा चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है, और जैसे हम फैन ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो क्या देखते हैं कि पंखा कुछ समय तक कंटिन्यूअसली वो घूमता रहता है। ऑफ करने के बाद भी, फैन ऑफ करने के बाद भी कुछ समय तक घूमते रहता है। क्यों घूमता है भाई, क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, या फिर जब साइकिल आप चलाते हो तो पैडलिंग कंटिन्यूअसली आप नहीं करते हो, पैडल करके छोड़ देते हो, तो क्या होता है, कुछ दूर चलता है, फिर उसके बाद रुक जाता है, फिर पैडल करना पड़ता है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। जैसे जो दौड़ते हैं एथलीट, ठीक है, तो एथलीट जो होते हैं, तो एथलीट दौड़ना शुरू करते हैं, तो जहाँ डेडलाइन होता है वहीं पे नहीं रुक जाते, सडनली वहीं नहीं रुक जाते, वो कुछ दूर और जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया, दैट एनर्जी नोन एज काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आया कि जब कोई मोशन में चीज़ होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली क्या स्टोर हो जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है, एंड दैट एनर्जी नोन एज काइनेटिक एनर्जी। उसी एनर्जी को हम कौन सा एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी। तो अब काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड करना चाहोगे तो काइनेटिक एनर्जी के स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है।
तो कैसे ड्राइव करेंगे, देखिए शुरू करते हैं हम लोग। तो वर्क इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी हो गया। एनर्जी जो है वर्क के बराबर है, तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, एफ इंटू एस। एफ मतलब फोर्स और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस। अब एफ की जगह पे क्या रखेंगे, एफ की जगह पे आप क्या रखने वाले, देखो जरा, एफ की जगह पे हम रख सकते हैं एम ए, रखा जा सकता है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, एस की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। कोई लोग सोच रहे होंगे कि सर सेकेंड इक्वेशन क्यों नहीं, सेकेंड इक्वेशन क्यों नहीं एस के लिए, एस अगर हमको एस को डिस्प्लेस करना है तो एस की जगह पे सेकेंड इक्वेशन क्यों नहीं, थर्ड ही क्यों, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में टाइम मिलता है। क्या यहाँ पे टाइम है, आप चाहें तो सेकेंड इक्वेशन से भी काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ऑब्टेन बाई सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो, सेकेंड इक्वेशन से भी आप काइनेटिक एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वो वी के फॉर्म में नहीं आएगा, यूटी के फॉर्म में आएगा। देखते हैं उससे भी हम लोग ड्राइव करके देखते हैं कि आता आखिर क्या है, उससे ये आता है या नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जब वो मान लो रेस्ट से शुरू हुआ, कोई बॉडी अगर कहाँ से शुरू हुआ, रेस्ट से शुरू हुआ, तो रेस्ट से अगर कोई शुरू होता तो उस कंडीशन में यू का वैल्यू क्या होगा, लेट अस इमेजिन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, फ्रॉम रेस्ट। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2a माइनस 0, यानी s इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई 2a। ये आ जाएगा आपका s की जगह पे, तो s की जगह पे आप यहाँ पे क्या रखोगे, वी स्क्वायर बाई 2a, a से कैंसिल, बचा क्या, एम वी स्क्वायर बाई 2, यानी जब इसको करोगे तो 1/2 एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कौन सा एनर्जी हो गई ये, काइनेटिक एनर्जी हो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा है कि हम सेकेंड इक्वेशन से निकालना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा। ठीक है, बाय यूजिंग, ये थर्ड इक्वेशन था, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, वो जरूरी नहीं, ये जरूरी है, तो हम उसका भी यूज करते हैं, अगर टाइम वगैरह दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या होगा। तो देख ले जरा, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू ये होगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एस की जगह पे क्या होगा, देखो जरा, सेकेंड इक्वेशन में अगर चलेंगे तो एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता है। अब यू को वैल्यू 0 इनिशियल के लिए चलेंगे तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ए टी स्क्वायर। अब देखो एस की जगह पे क्या रख देंगे, 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो जरा, एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। तो ये भी एक एनर्जी का फार्मूला हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, इट मे बी ऑल्सो फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, डेटा आपको ज़्यादा चाहिए, इसमें आपको डेटा ज़्यादा चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन और टाइम रहेगा तो उस कंडीशन में आप एनर्जी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन और टाइम को अगर आप डिस्प्लेस करेंगे तो फिर से वापस यही आ जाएगा। एक्सेलरेशन और टाइम को अगर आप डिस्प्लेस करेंगे तो फिर से वापस यही आएगा। देखते हैं कैसे एक्सेलरेशन और टाइम को डिस्प्लेस करेंगे तो फिर से वापस यही आएगा। इधर का इरेज कर दें, ये लिख लियो, इसको इरेज कर दें। ओके, इरेज करके देखते हैं, फिर से हम लोग ट्राई करते हैं एक बार कि वो प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, तो हमारा वी के फॉर्म में इसको निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो आपका क्या आया फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू आ गया एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। तो E इज इक्वल टू, हम यहाँ से क्या करेंगे, T को रिलीज करना चाहें या फिर A को रिलीज करना चाहेंगे, क्योंकि एक V इज इक्वल टू क्या होता है, एक फार्मूला हमारे पास है, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो V तो आपका V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रेस्ट के लिए अगर शुरू करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू, V इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 80 हो गया। अब 80 हो गया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, M हो जाएगा, M जैसे वैसे एज इट इज रह जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 80 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ई इज इक्वल टू क्या हो गया, M, और 80 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई 2। क्या देखिए, ये सेम फार्मूला ड्राइव हो गया, ये फार्मूला सेम हो गया, फार्मूला में चेंज
नहीं हुआ, चाहे तुम फर्स्ट से करो या सेकंड से करो, थर्ड जिससे भी करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज़ हुआ, इसमें डायरेक्ट थर्ड यूज़ करके हम लोगों ने निकाल लिया। तो ऐसे आप ड्राइव करो या ऐसे ड्राइव करो, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट मेथड। ये भी आपका सही मेथड है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे बुक में कौन सा पढ़ना है, ये वाला मेथड पढ़ना, सिंपल मेथड पढ़ना, आसानी से इसको हम ड्राइव कर लेते हैं। लंबा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लंबा तरीके से भी उसको क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सही है, ओके। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से फटाफट इरेज करेंगे हम इसको, नोट कीजिए, इरेज कर दें, ओके इरेज करते हैं, ओके। तो चलिए इस पे बेस्ड एक आध नॉमरिकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो नॉमरिकल देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड एक आध हम नॉमरिकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी शुरू करेंगे और उसके बाद एनर्जी का टॉपिक खत्म करेंगे। उसके बाद पावर पढ़ना, पावर के बाद फिर तुमको क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना। बस इतना ही टॉपिक आपको आज पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो नॉमरिकल देखते हैं। तो नॉमरिकल में क्या होगा भाई, फिर नॉमरिकल का एक अलग सा वीडियो बना देंगे, बहुत सारे नॉमरिकल्स उसमें कलेक्शंस होगा सारे नॉमरिकल्स का, ठीक है। और फिर रिलेशन भी हम लोग देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हम लोग एक्स्ट्रा भी डील करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला नॉमरिकल हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, है ना, मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर वर्क डन निकाला जाए कि वर्क डन कितना होगा बॉडी को मूव करवाने के, 10 kg की बॉडी को मूव करवाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन दे एक्सक्यूज मी या काइनेटिक एनर्जी दे, बात इसमें क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या दिया हुआ है, एम इज इक्वल टू गिवन लिखते हैं हम लोग, पहले सॉल्यूशन करने से पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे भाई, तो गिवन में जो दिया हुआ है एम इज इक्वल टू 10 kg एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वक्त इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर, जैसे मान लो कि कोई चीज़ है 10 किलोमीटर का, 10 kg का, और 20 मीटर के स्पीड से चल रहा है, उस वक्त उसमें फोर्स लगाना छोड़ दिए, तो क्या सडनली वो रुक जाएगा, नहीं, वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा तब रुकेगा। तो उसके अंदर जो उस वक्त एनर्जी जो स्टोर होगा व्हेन इट वाज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, जब 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से मूव कर रहा है उस वक्त उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑन दैट टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, m का वैल्यू कितना है 10 एंड v का वैल्यू 20 का स्क्वायर। तो 10 से 5 कट जाएगा, 10 से 2 कट जाएगा 5 टर्म्स में, तो 5 × 400 है ना जूल, यानी कि 5 4 20, यानी कितना हो गया इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया, 2000 जूल एनर्जी स्टोर हो गया। इसके अंदर स्टोर कितना एनर्जी होगा, 2000 जूल एनर्जी स्टोर होगा किसके अंदर, तो जो बॉडी कितने का स्पीड से मूव कर रहा है, 20 के स्पीड से मूव कर रहा है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा वो 2000 जूल का एनर्जी स्टोर होगा, बट उसका मास कितना होना चाहिए, 10 kg होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला मास पे, यानी कि जिसका जितना मास उसका उतना काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा क्या होता है वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी जिसका बढ़ जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी जब बढ़ेगा ना तो सीधा उसका प्रोपोर्शन जो होगा स्क्वायर में प्रोपोर्शन होगा, यानी कि स्क्वायर में बढ़ेगा। अगर 2 बढ़ाएंगे तो 4 बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। वेलोसिटी अगर 3 बढ़ाएंगे तो 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ता है, कैसे बढ़ता है वो, स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ता है। हो गया काइनेटिक एनर्जी। शुरू करें पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आए नंबरिकल्स, ऐसे ही नंबरिकल्स आपको मिलेंगे, सिंपल नंबरिकल्स मिलेंगे ऐसे। चलिए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, गंदा हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है देख ले जरा, ओके। हेडिंग बनाइए पोटेंशियल एनर्जी। आपने सुना है कहीं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, नहीं सुना तो सुन ही लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी भाई, लिखिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या लिखेंगे, एनर्जी पोज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और शेप, एनर्जी पोस्ट due to change in position from अर्थ सरफेस। एक चीज और ऐड कर देते हैं हम लोग, फ्रॉम अर्थ सरफेस,
या फ्रॉम सरफेस भी सिर्फ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम अर्थ सरफेस या सिर्फ सरफेस भी लिख सकते हैं, फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। और चेंज इन और चेंज इन शेप, और चेंज इन शेप, ठीक है, उसका शेप चेंज करेगा, शेप चेंज करे, या फिर अर्थ सरफेस हो ऊपर जाए, ठीक है, पोजीशन का चेंज कर रहा है अर्थ सरफेस से। जैसे किसी चीज़ को, कोई बुक या कोई भी चीज़ को जब आप नीचे से ऊपर उठाते हो तो उसके नीचे में जो फोर्स लगता है, ठीक है, यानी जो एनर्जी आपको लगाना पड़ता है, जो वर्क आप करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी लगाते हैं वर्क करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या फिर जैसे आपने देखा होगा कैटरपिलर में गुलेल होता है, ठीक है, हिंदी में गुलेल खींचते हैं ऐसे, या रबर हम लोग खींचते हैं, तो रबर जब खींच के छोड़ते हैं तो क्या होता है, चोट लगता है कि नहीं लगता है, दूसरी तरफ चोट लगता है ना, रबर खींच के जब छोड़ते हैं तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है। तो चेंज इन शेप का क्या होता है, उसको कहते हैं इलास्टिक एनर्जी, और इसको कहते हैं पोजीशन के कारण से जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह के होते हैं, पहला होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि अप फ्रॉम द हाइट, ठीक है, अप फ्रॉम द ग्राउंड से जब किसी चीज़ को हम ऊपर उठाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगता है। और दूसरा जो होता है, इधर लिख दें, इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल। एक जो हो गया आपका कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, दूसरा जो हो गया कौन सा हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल। इलास्टिक पोटेंशियल में क्या होता है, उसका शेप चेंज करता है, क्या चेंज करता है, शेप चेंज करता है। इलास्टिक पोटेंशियल में शेप चेंज करता है, जैसे हम रबर खींचते हैं और खींच के छोड़ते हैं, चोट लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गया, जिसके कारण से रबर को जब हम खींच करके छोड़ते हैं तो हम लोगों को क्या लग जाता है, चोट लग जाता है। इट हर्टेड व्हेन वी लीव द स्टिचिंग रबर, ठीक है, स्टिच रबर को खींचते छोड़ते हैं, जब स्टिच करके उसको छोड़ते हैं तो उसके निशान में चोट लग जाता है हम लोगों को, ठीक है। अब देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो क्या लिखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में होता है एनर्जी पोज ड्यू टू द पोजीशन, एनर्जी पोज्ड ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी के पोजीशन के कारण जो एनर्जी पोज होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि mgh आता कैसे, चलिए देखें, ओके, देखते हैं कि E इक्वल टू mgh आया कैसे। तो हम लोग जानते हैं वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, W इज इक्वल टू E, तो W इक्वल टू क्या होता है, Fs होता है, सही है। अब जब हाइट पे कुछ लेके जाएंगे तो S बिकम H, तो F कैन बी रिटन एज ma एंड S बिकम H फॉर हाइट S इज इक्वल टू H। जब ऊंचाई पे लेके जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, S जो होता है क्या काम करने लगता है, S बिकम H, जो S होता है क्या बन जाता है, H बन जाता है। अब देखो M, A बिकम G एंड H, A जो है क्या बन जाएगा, G बन जाएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन जो A जो हम लेते हैं वो वर्टिकल, ठीक है, जमीन के लिए हम लेते हैं, अर्थ के लिए लेते हैं, लेकिन G जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है किस चीज़ के लिए, हाइट के लिए, हाइट फ्रॉम द अर्थ से हाइट के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया ऐसा mgh, तो वर्क इज इक्वल टू काइनेट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आपका फार्मूला हो गया, mgh हो गया, ठीक है। चलो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो 4 व्हीलर को धोता है, धुलाई होता है 4 व्हीलर का, तो 4 व्हीलर को जब धोया जाता है तो उसके निशान में उसको कुछ हाइट तक उठाया जाता है ऊपर, तो जो ऊपर उठाएगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और वो एनर्जी कौन सा एनर्जी लग रहा होगा उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जो वर्क होगा पोटेंशियल वर्क कह सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका पोटेंशियल
एनर्जी। तो उसमें जो एनर्जी लग रहा होगा mgh के बराबर लग रहा होगा, वर्क भी तुम्हारा mgh के ही बराबर हो रहा होगा। ठीक है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही क्या होगा उसमें वर्क भी होगा, क्योंकि एनर्जी जितना लगाएंगे वर्क उतना ही होगा, तो पोटेंशियल वर्क वो हो गया, या फिर सिंपली हम उसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल वो हो गया। दूसरा क्या होता है कि जैसे एक पक्षी बर्ड कहीं बैठी हुई है, तो वो भी जो एनर्जी लगता है, ठीक है, कहीं ऊंचाई पे बैठी हुई, तो उसमें जो एनर्जी लग रहा है वो भी कौन सा एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। चलो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। एग्जांपल में क्या है कि एक बर्ड फ्लो कर रही है, ठीक है, उड़ रही है, अ बर्ड फ्लाइंग इन द एयर, इन एयर, बर्ड फ्लाइंग इन द एयर। तो अगर कोई बर्ड एयर में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, तो बताओ उसमें कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक या पोटेंशियल, सोच के बताना। ठीक है, उसमें क्या होगा, काइनेटिक होगा कि पोटेंशियल होगा, आंसर मिला। चलो मैं बताता हूँ, तो उसमें जो होगा काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल दोनों होगा। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पे है पोटेंशियल, और वो उड़ भी रही है, उड़ रही बताया गया ना, तो उसके अंदर क्या होगा, दोनों तरह की एनर्जी हो जाएंगे, पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा। ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं हाइट जो होता है उसका क्या होता है, वर्टिकल हाइट होता है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। अगर आप जैसे मान लो कि एक सीढ़ी पे चढ़ते हुए ऐसे, एक सीढ़ी मान लो यहाँ से ऐसे चढ़े, फिर यहाँ से ऐसे चढ़े, फिर यहाँ से ऐसे गए, तो ये डिस्टेंस ऐसे नहीं मेजर होगा, दिस डिस्टेंस विल बी मेजर लाइक दिस। ये डिस्टेंस आपका कैसे मेजर होगा, ये मेजर होगा। क्या लिखा हुआ है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है और ये अब तक पहुँचे, ऐसे एक बार चढ़े, इधर से चढ़े, ऐसे चढ़े, तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस काउंट होगा, नॉट दिस डिस्टेंस। हियर वी विल यूज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं यूज करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यूज करने वाले हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल हाइट है कितना। एक्चुअल हाइट जो होगा वो हम लोग पता करते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। इरेज कर दें, इरेज करें, ओके। देखते हैं एक आध नंबरिकल देख ले क्या पोटेंशियल एनर्जी का। चलो एक नंबरिकल देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, इरेज करके, ओके ओके। योर क्वेश्चन इज रिटन ऑन बोर्ड, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 30 kg लिफ्टेड टू द हाइट ऑफ 5 मीटर। उसको कहाँ तक उठाया गया, 5 मीटर के हाइट तक उठाया गया। तो आपको फाइंड करना है कि बताइए उसका काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, तो फाइंड करें काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कर ले। चलिए शुरू करते हैं। तो बताइए गिवन में क्या क्या है, मास इज गिवन 30 kg, हाइट इज गिवन 5 मीटर। मास 30 kg और हाइट कितना है, 5 मीटर है। तो आप फाइंड करोगे पोटेंशियल एनर्जी, PE इज इक्वल टू क्या होता है, mgh। तो m का वैल्यू कितना होगा, g का वैल्यू क्या हो जाएगा, g का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, जी का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे जी का वैल्यू नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं, ऐसा क्या है, तो एनर्जी तुम्हारा नेगेटिव में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में एनर्जी नहीं लेंगे, एनर्जी नेगेटिव में थोड़ी होगा, तो एनर्जी को हम नेगेटिव में नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी में तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, एनर्जी हम नेगेटिव नहीं लेने वाले हैं। वर्क में कोई डायरेक्शन होता नहीं, वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। तो एम का वैल्यू हो गया 30, जी का वैल्यू हो गया 10 और एच का वैल्यू हो गया 5। आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 पे कितना जीरो, ठीक है, 1500 जूल का वो वर्क करेगा। किसी बॉडी को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए जिसका मास 30 kg है, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो 1500 जूल का वर्क करना पड़ेगा उसको अगर आपको उठाना है तो। बात समझ में आया। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका वर्क और एनर्जी का टॉपिक खत्म हो गया। वर्क खत्म हो गया, पहले एनर्जी आज खत्म हो गया। ठीक है, अब इससे बेस्ट कुछ हम लोग नॉमरिकल्स करेंगे, लेकिन नॉमरिकल्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। उससे पहले प्रीवियस एक नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहला है पावर, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, पावर। और सेकेंड जो आपका है वो पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो टॉपिक हम लोग उसमें डील करने वाले। पहला टॉपिक क्या रहेगा उसमें, पावर, ठीक है, और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये दो चीज़ें। और पावर का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लोग ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये दो टॉपिक के साथ। वर्क एंड एनर्जी में ये दोनों टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और दो वीडियो भी इसका और बनाएंगे हम, पहला पावर का और दूसरा, पहला पावर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और दूसरा जो वीडियो होगा आपका नॉमरिकल बेस्ड होगा, या फिर एक आध वीडियो और बढ़ सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
हम लोग ये वीडियो सोच रहे थे बढ़ाने के लिए, किस चीज़ के लिए, तो रिलेशन हम लोग देख लेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम वगैरह का, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके फिजिक्स या फिर जो तुम्हारे एग्जामिनेशन जो होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, ओलंपियाड्स वगैरह, उसके लिए जरूरी क्वेश्चंस कुछ हम लोग डील करेंगे, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना लेंगे, ठीक है। वो सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं होगा बल्कि आगे के लिए भी होगा। ओके, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।